नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण रूप से मनाया गया होली का त्योहार। होली के दिन अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत। गन्ना किसानों के लिए बनेगी नई योजना, जिले में किसानों का होगा सर्वे। कान्हा राष्ट्रीय पार्क की हेलीकॉप्टर से होगी सैर, बिरवा हवाई पट्टी में उतरेंगे छोटे हेलीकॉप्टर। और प्राचार्य के नवाचार ने पिपरिया स्कूल की बनाई अलग पहचान, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में हुआ छात्रों का चयन। अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा 33 पॉइंट बनाए गए थे, जिसमें सुरक्षा की बेहद ही कड़ी व्यवस्था रखी गई थी। ट्रिपल सीट वाहन चलाने वाले और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर दिन भर कार्रवाई की गई। इस कारण दिन भर शांतिपूर्ण तरीके से लोग त्योहार का आनंद उठाते रहे। शहर के विभिन्न चौक चौराहे सहित गली मोहल्ले में भी होली के गीतों पर पुरुष व महिलाओं और बच्चों ने रंग गुलाल उड़ाते हुए नृत्य किया गया। शासन की हिदायत के अनुसार उन लोगों ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए तेज साउंड वाले डीजे और लाउड स्पीकर नहीं बजाया, जिस कारण शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्योहार लोगों के द्वारा मनाया गया। होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। वो रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई आई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। वो ढोलक मंजीरा और चंग लेके नाचते, ढोलक मंजीरा और चंग लेके नाचते, सखियां और सारे बाल ग्वाल खेलते। रे बोलो सारा रारा वो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा वो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई आई, होली आई होली आई होली आई। लालबर्रा में भी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व होली पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में अलग अलग चौक चौराहों में वार्डवासियों ने एकजुट होकर पहले तो लकड़ियों का प्रबंध किया। इस मौके पर युवाओं में भारी उत्साह देखने को आया। युवाओं ने जगह जगह पर डीजे व आकर्षक साउंड व्यवस्था कर होली दहन के पश्चात रात भर खूब नृत्य किया। जाओ बेटा घर जाओ, आज रात घर में निकालूंगा। हैप्पी होली, होली है।
लालबरा नगर मुख्यालय में भी लोगों ने दल बनाकर एक दूसरे के घर पहुंचकर तिलक लगाया, गले मिले एवं पुराने गिले शिकवे को तिलांजलि देते हुए होली पर्व की मुबारकबाद दी। वहीं युवाओं ने ढोल बाजों के साथ टोलियां बनाकर गांव की गलियों का भ्रमण किया व रंगों से सराबोर होकर बधाइयां दी। घरेलू महिलाओं की होली भी कुछ कम नहीं रही। महिलाओं ने भी अपने मोहल्ले में घूम घूम कर आपस में रंग गुलाल लगाया व होली की शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात घरों में स्वादिष्ट पकवान भी बनाए गए। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में भजन मंडली के द्वारा फगवा गीतों की प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें नागरिकों ने जमकर नृत्य किया व आनंद लिया। नहीं आ रहे, कोई पैसा नहीं आ रहा। होली होली है, होली आ जाओ बाबा। बड़ा डर रहा है, बड़ा डर। वारासोनी नगर में भी होली और धुलेंडी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सुबह से ही नन्हे मुन्ने बच्चों सहित बुजुर्गों ने रंगों का त्योहार मनाते हुए खूब होली खेली। जिसमें बच्चों ने रंग से तो वहीं बुजुर्गों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व को मनाया। मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महारान में धीरा यवत में होरी करे रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा यवत में होरी करे रघुवीरा, या होरी खेले रघुवीरा यवत में होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा यवत में होरी खेले रघुवीरा।
इस दौरान मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के निवास पर होली की जमकर धूम रही। इस दौरान कांग्रेस जनों व गणमान्य नागरिकों का होली पर्व की बधाई देने के लिए मंत्री के निवास पर सुबह से ही तांता लगा रहा। हालांकि इस दौरान कैबिनेट मंत्री जायसवाल सियासी आपातकाल के चलते देर रात्रि भोपाल के लिए रवाना हो गए थे, जिस वजह से उनके आवास व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्मिता जायसवाल ने होली पर्व पर लोगों को बधाई दी। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के निवास स्थान पर भी सुबह से ही भाजपाइयों ने सहित गणमान्य नागरिकों ने होली की शुभकामनाएं देने के लिए उनका तांता लगा रहा। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाइयों से मुंह मीठा कराया गया। पहले की तरह नगर सुनसान नहीं रहा। राजनीतिक उठापटक और सियासी माहौल की गर्मी से होली की तपिश कम नहीं हुई। नगर में दिन भर चहल पहल बनी रही। देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया, देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया। उम्र चढ़ी है दिल तो जवा है, उम्र चढ़ी है भैया दिल तो जवा है। बाहों में भर के मुझे जरा झनका दे पैजनिया, बाहों में भर के मुझे जरा झनका दे पैजनिया। साची कहे है कबीरा या वद में होली खेले रघुबीरा, अरे साची कहे है कबीरा या वद में होली खेले रघुबीरा। लालबर्रा थाना परिसर में 11 मार्च को पुलिस के जवानों के द्वारा जमकर होली मनाई गई। 10 मार्च को जब पूरा जिला होली का त्योहार मना रहा था, इस दौरान पुलिस के जवान और अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे। वहीं 11 मार्च को पुलिस के जवान और अधिकारियों ने मिलकर जमकर होली मनाई। इस दौरान लालबर्रा थाना प्रभारी और पुलिस के जवानों ने डीजे के धुन पर डांस करते हुए होली मनाई।
शहर की यातायात थाने में यातायात प्रभारी संजू कामले की उपस्थिति में जवानों ने डीजे की धुन पर जमकर गुलाल उड़ाया और होली मनाई। 9 मार्च से 10 मार्च की देर रात तक होली की ड्यूटी करने के दौरान थके हुए जवानों ने 11 मार्च को यातायात थाने परिसर में होली मिलन के अवसर पर डीजे की धुन पर जमकर डांस किया और इस दौरान खूब होली खेली। कान्हा राष्ट्रीय पार्क पहुंचने वाले पर्यटकों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए शासन ने बैयर से 5 किलोमीटर दूर बीरवा हवाई पट्टी पर नई योजना तैयार की है। वर्ष पहले बनी बीरवा हवाई पट्टी वीआईपी और वीवीआईपी को छोड़कर आम जनता के लिए बेकार साबित हो रही थी। इसे देखते हुए शासन ने राजेश एयर स्पेस को इसे लीज पर दे दिया है, जिससे रोजाना कान्हा राष्ट्रीय पार्क के लिए हवाई सफर शुरू किया जा सके। इसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। 2 महीने के भीतर चार्टर्ड और छोटे प्लेन बीरवा हवाई पट्टी पर उतर जाएंगे। बीरवा एयर स्ट्रिप जो है वो लीज पर राजेश एरोस्पेस करके कंपनी है, उसको लीज पर दिया गया है, जिसमें कि वो एडवेंचर स्पोर्ट्स का कार्रवाई शुरू करने वाली है। मुझे लगता है अगले 2 या 3 माह में उनकी तैयारी के साथ वो लोग आ जाएंगे और अपने जो छोटे हेलीकॉप्टर्स, गायरोकॉप्टर्स और जो चार्टर्ड प्लान्स हैं उनका फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, जो एंसिलरी सर्विसेज हैं उससे लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि पूर्व में भी एक निजी कंपनी के द्वारा बीरवा में हवाई सेवा शुरू की गई थी, लेकिन यात्रियों के अभाव में यह चंद रोज बाद ही बंद हो गई। लेकिन समय के साथ लोगों में हवाई यात्रा के प्रति बढ़ती रुचि और कम समय में कान्हा राष्ट्रीय पार्क भ्रमण करने वालों के लिए शासन ने नई योजना तैयार की है। जिले की जीवनदायिनी आधा सैकड़ा से अधिक नदियों के किनारे बसे एक कछार वाले क्षेत्र में गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों के लिए शासन जल्द ही नई कार्य योजना तैयार करेगी। बीते दिनों पद्मेश न्यूज ने जिले के 1 सैकड़ा से अधिक गन्ना किसानों से उनकी व्यथा और खेती के दौरान होने वाली परेशानियों के विषय में बारीकी से जानकारी ली, तो किसानों ने बताया कि गन्ना उनके लिए अब तक लाभ का सौदा नहीं है। केवल परंपरा और खाली जमीन के उपयोग के लिए गन्ना का वे उत्पादन करते हैं। ये जो गुड़ बनाने का काम आप कब से कर रहे हैं? ये तो हो गए साल 20-25 साल होने लगे। अच्छा, तो पड़ जाता है, जीवन चल जाती है जिंदगी इसमें? जीवन क्या, अपना खेती करो और कछार है तो गन्ना लगाओ। अच्छा, तो सरकार कुछ ध्यान दी है आप लोगों की तरफ?
क्या सरकार ध्यान देगा? सरकार ध्यान देता तो अभी हमारा पेंशन नहीं चालू हो जाता, ना पेंशन मिलता नहीं और कुछ नहीं। अच्छा, ये कब से करते आ रहे हैं? तो अपना हो गया 30 साल। 30 साल हो गए। तो क्या लगता है, फायदेमंद है कि नुकसानदायक है ये? सब नुकसान है, कहाँ फायदा, सब भरा हुआ खाते हैं, सब जानवर खाते हैं। अच्छा, ये बताए सरकार से आप लोगों को कुछ मिलता है? नहीं जी, सरकार से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कितनी लागत लगाते हैं आप लोग इसमें? इसमें तो बहुत लागत है जी, 4 आदमी कुतना पड़ता है, पकाना पड़ते हैं सब इसको, ऐसा है इसमें। अच्छा, फिर भी सरकार तो कहती थी कि हम यहाँ पे कारखाना खुलवाएंगे गन्ने का, हाँ। और गन्ने को बढ़ावा देंगे। तो हाँ। ऐसा कुछ सरकार की तरफ से कुछ होता है क्या, हुआ है क्या? इधर तो कारखाना नहीं है जी, अपने इधर कहाँ? अच्छा, जैसे वो धान बेचते हैं मंडी में ले जाके, ऐसा कुछ बेचने की व्यवस्था है आप लोगों को गन्ने का? नहीं। गन्ना किसानों की व्यथा यह भी है कि बीते कुछ वर्ष पहले शासन ने जिले में शक्कर फैक्ट्री खोले जाने का मसौदा तैयार किया था, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई। नतीजा, शक्कर फैक्ट्री फाइलों में दबकर बंद हो गई। इसलिए किसान आज गन्ना केवल अपने गुजारे और स्वयं की जरूरतों के लिए उत्पादन कर रहे हैं। अच्छा, ये बताए कब से करते आ रहे हैं खेती आप? 2 साल हो गया। कितने एकड़ में लगाते गन्ना? 2 एकड़ में लगाते हैं गन्ना। कितनी लागत लगती है? लागत तो बहुत लगती है जी। तो निकल पाता है कि निकल पाता है? लागत वही है, बराबर हो जाता है। और सरकार की तरफ से कुछ? सरकार की तरफ से क्या मिलेगा जी, कुछ नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी ये बताइए, कितने एकड़ में यहाँ के किसान लगाते होंगे? यहाँ के किसान ज़्यादा से ज़्यादा 100 किसान लगाते होंगे। क्यों नहीं लगाते? फिर भी क्या वजह लगती है आपको? कोई बाहर कमाते हैं, कोई गन्ना लगाते हैं, ऐसा। ये बताओ, गन्ना उत्पादन करना और गुड़ बनाना अब फायदेमंद रहा कि नुकसानदायक होते जा रहा है, क्या लग रहा है? खाने पीने के लिए, ये खाने पीने के लिए जी। इस विषय पर जब कलेक्टर दीपक आर्य से हमने चर्चा की तो उन्होंने गन्ना उत्पादन के विषय में अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि जल्द ही जिले के भीतर गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों का सर्वे किया जाएगा और हो सके तो शासन को गन्ना किसानों के लिए कार्य योजना तैयार करने पत्राचार किया जाएगा। इस संदर्भ में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन अगर ऐसा यदि आपने बताया तो यदि ऐसा होता रहा है तो मैं एक रिपोर्ट लेकर के और उसमें क्या कार्य योजना बनाई जा सकती है और शासन से क्या मदद दी जा सकती है, इस पर जरूर कार्य करूँगा। सर, क्या पूर्व में सर शक्कर कारखाना खुलवाने की कोई योजना बनाई जाएगी सर इस पर? मैं इसलिए मुझे बिल्कुल इस मामले में मुझे आइडिया नहीं कि कितना क्षेत्र में गन्ना होता था, कितने क्षेत्र में गन्ना हुआ है। इस बारे में मैं कृषि विभाग से जानकारी लेकर के उसको उपरांत आपको अवगत कर पाऊँ। आपको बता दें कि लगभग 9 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद गन्ने का उत्पादन होता है और यही नहीं, जिले के भीतर गन्ने से गुड़ बनाने की प्रक्रिया में भी किसानों का बहुत अधिक मेहनत और लागत लगती है। निश्चित ही गुड़ आयरन से भरपूर होता है। यही नहीं, गुड़ का संतुलित उपयोग करने से कई तरह के लाभ भी मिलते हैं। बावजूद इसके कि ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों में गुड़ का उपयोग तीज त्योहारों को छोड़कर दूसरे समय नहीं किया जाता, इसलिए भी शायद गन्ना उत्पादक किसानों को उनकी फसल का सही प्रतिशत नहीं मिल पाता। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर कनकी गांव में होली के दिन की खुशियां गम में तब्दील हो गई। होली के दिन शव यात्रा में शामिल होने गए 65 वर्षीय बुजुर्ग राम सिंह भलावी की वैनगंगा नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई, तो वहीं 23 साल के युवक सतीश पिता कोमल तुमसेरे की भैंस धोने गए कनकी के तालाब में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस होमगार्ड की टीम कनकी घाट पहुंची और मृतकों की तलाश शुरू की गई। इस दौरान 10 मार्च को पूरे दिन तलाशी के बाद भी मृतक कोमल का शव नहीं मिल पाया। इस दौरान 11 मार्च को पुलिस का ऑपरेशन फिर शुरू किया गया। लगभग 20 घंटे बाद मृतक का शव नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस और होमगार्ड की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों ही शव को बाहर निकाल लिया गया।
हमारी टीम में प्रभारी सुश्री ज्योति बघेल, प्लाटून कमांडर होमगार्ड बालाघाट, यहाँ सूचना मिलने पर कल से ही रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किए थे, जहाँ पे आज एक डेड बॉडी कनकी घाट में प्रारंभ किए, जहाँ पे 4 घंटे की रेस्क्यू के बाद में एक डेड बॉडी प्राप्त कर परिजन को या लालबर्रा पुलिस को सौंप दिए। कल वो कुआ जैसे बोलते हैं ना, जहाँ बांसुरी पूछना वही देखो यार ना इसमें ऐसा डुबके कौन बता दिया भाई, हमारे बोलेगा पेंटर खत्म हो गया, जिंदा सारा दाग गिरा हुआ 10 मिनट में जिंदा का है पेंटर भाई लोग कह रहे हैं वो हवा चली है, हवा ताकत से हवा चली, उसकी उम्र बढ़ गई पेंटर के नाम सब क्या सब जाए आते अंदर वो नहीं आ रहे इतने पानी में क्या है गाना बोलता किसी से खोल रहे हैं, मतलब पूरा अंदर तक अरे कहानी उसके आज के दिमाग का आप मुझे लाश प्राप्त हुआ कल की सूचना है। कल थाना लालबर्रा और कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुआ कि हमें मतलब यहाँ पे नदी में एक व्यक्ति डूब गया हुआ है। क्योंकि हम यहाँ नदी में हमारी रेस्क्यू टीम नदी में ही हम रेस्क्यू कर रहे थे, वैसे कि 2 घंटे बाद हमें सूचना प्राप्त होता है कि तालाब में भी एक बालक डूबा हुआ है। यहाँ से हमने यहाँ भी रेस्क्यू जारी रखे और इसके बाद तुरंत यहाँ से मैं स्वयं मतलब यहाँ से और अपनी एक साथी को लेकर के तालाब में पहुँचा, जहाँ पे टीआई साहब और एएसआई सिद्दीकी साहब, हम तीनों मतलब और स्थानीय नागरिक भी हम अपनी वर्दी उतार करके टीआई साहब के साथ में हम पानी में रेस्क्यू किए। मतलब जो पॉइंट बताया गया था उस पॉइंट में बारीकी से सघन जांच किए, पर वो उस पॉइंट में हमें डेड बॉडी प्राप्त नहीं हो पाया। आज सुबह से ही हम अपने नाव से और स्थानीय नागरिकों के द्वारा उसी पॉइंट में पुनः रेस्क्यू जारी रखे। जिस पॉइंट जो बताया गया था उस पॉइंट में बॉडी ना मिल करके दूसरी पॉइंट में हमें एक स्थानीय नागरिकों के द्वारा मतलब वहाँ जब ढीमर लोग तालाब में प्रवेश किए तो दूसरी पॉइंट में मतलब डेड बॉडी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की
तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया ग्रुप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। माता सावित्री देवी फुले की पुण्यतिथि पर जिला मरारमाली समाज के द्वारा नगर के सरेका चौक में विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जहां पर महात्मा फुले की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात मंगल भवन सरेका में सामाजिक बंधु एकजुट हुए, जहां प्रमुख अतिथियों के द्वारा मंच के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए गए। सावित्री फुले माता सावित्री फुले महात्मा ज्योतिबा फुले बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले आसपास के ग्राम से पधारे ग्रामीणों ने तहसीलदार को CAA, NRC, NPR व EVM के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों के द्वारा रैली के माध्यम से नगर भ्रमण किया गया। यह कानून वापस न लिए जाने पर उन्होंने कहा कि आगामी समय में पुरजोर विरोध कर प्रदर्शन किया जाएगा। पीछे या फिर यहाँ खड़े हैं, इसको आगे रखना है ना, यहाँ आज बहुजन क्रांति पार्टी मोर्चा के बैनर तले आज 5-10 गांव के लोग मिलके इस CAA, NPR, NRC और EVM के ख़िलाफ़ में यहाँ जो आवेदन दिए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं, ये हम शांतिपूर्वक तरीके से अभी इसकी मुखालफत कर रहे हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये जो काला कानून आपने लागू किया है इसको किसी भी तरीके से वापस लें, नहीं तो हम आगे चल के इसको और आंदोलन करके इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता, जब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। ये वामसिप का जो कार्यक्रम है CAA, NRC, NPR और EVM के विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से जो आंदोलन किया जा रहा है, इसमें मेरी पार्टी की ओर से मैंने समर्थन किया है और हम इस काले कानून को वापस करवाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या क्या कारण रहा इस पे विरोध में आपको, क्या क्या इसका विरोध इसलिए है क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज़ EVM का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, क्योंकि EVM से पारदर्शी चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, उसके बावजूद भी भारत में EVM से चुनाव हो रहा है ना। ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, जिसकी वजह से जो सरकार चुन के आ रही है वो नाजायज़ सरकार है।
है ना, ईवीएम के दम पे चुन के आ रही है। तो क्या होना चाहिए इन सब में? नहीं, हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, जैसे पहले होता था पूर्व में, उस तरह चुनाव हो और पूरे मतपत्रों की काउंटिंग हो, गिनती हो, तो उसको हम प्रत्यक्ष मानेंगे। बहुजन क्रांति मोर्चा पदाधिकारियों के सदस्यों ने 4 मार्च को स्थानीय तहसील कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार कैलाश कन्नजे को सौंपकर 17 सूत्रीय मांगों को पूर्ण कराने की मांग की है। बहुजन क्रांति मोर्चा सदस्यों ने बताया कि भारत में एनसीआर, एनपीआर, सीएए के विरोध में जनमानस में आक्रोश है और उक्त एनआरसी, एनपीआर और सीएए भारतीय संविधान के मूलभूत एवं मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 19 को क्षति पहुंचाता है। देश जिसके द्वारा धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है, जिससे देश की धर्मनिरपेक्षता छवि को क्षति पहुंचाई जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिभा खराब हो रही है। बहुजन क्रांति मोर्चा भीम आर्मी और तमाम जितने भी सामाजिक संगठन हैं सभी लोगों के तत्वाधान में है। आज हम राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में 5,500 तहसीलों में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को 17 पॉइंटों के ऊपर ज्ञापन सौंपने तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपने आए थे। उसमें 17 मांगे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर सीए, एनआरसी, एनपीआर के विरोध में है। फिर हमारा संगठन चाहता है कि एनआरसी हो परंतु डीएनए के आधार पर हो। यह हमारे संगठन की राष्ट्रीय स्तर पर मांग है। जिले के महाराजखंड थाना के अंतर्गत बंजारी टोला में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से 2 लोगों की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुनील कुसरे उम्र 22 वर्ष निवासी रहेंगी और कोमल सिंह केराम उम्र 31 वर्ष भीमजोरी निवासी है, जो इस सड़क दुर्घटना में जिनकी मौत हो गई। यह दुर्घटना 10 मार्च को दोपहर में हुई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के लाश बरामद की और जांच में जुट गई। गांव के एक छोटे से स्कूल ने साबित कर दिया कि दिल में कुछ कर गुजरने की प्रबल इच्छा शक्ति हो तो असंभव कुछ भी नहीं। गांव के छोटे से स्कूल ने नवाचार कर न केवल अपने स्कूल की दर्ज संख्या बढ़ाई है, बल्कि छात्र छात्राओं व दूर दराज के ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति एक अलग ललक भी जगाई है। गांव के छोटे से स्कूल ने यह साबित कर दिया कि संसाधनों की कमी के बावजूद भी वह पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना सकता है और अपना नवाचार पूरे देश में भी लागू करने में सक्षम है। मामला जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पिपरिया भांडी का है, जहां के प्रधान पाठक ने स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर किए गए नवाचार से न केवल जिला स्तर, राज्य स्तर बल्कि राष्ट्रीय स्तर में भी अपनी पहचान बनाई है और आज उनके केबीके और पुस्तक कॉर्नर नामक नवाचार का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है।
न्यूपा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा हमें 20 फरवरी 2017 से 27 फरवरी 2017 तक 8 दिवसीय नेतृत्व प्रशिक्षण मतलब क्या है कि दिया गया था, और उससे प्रभावित होकर के हमने शाला में मतलब क्या चेंज करना चाहा, और वजह थी शाला की घटती दर संख्या, शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान कम होना, पालकों का रुझान कम होना। उससे हमने कहा कि इसे कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे मतलब क्या पूरा किया जाए। तो मैं न्यूपा से प्रशिक्षण से प्रभावित होकर के मैंने देखा कि मैं भी कुछ नवाचार करूं, और मैंने कौन बनेगा नॉलेज विनर 16 नवंबर 2018 से प्रारंभ किया, जो पूर्णतः से कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर है। फर्क इतना है कि वहाँ रुपयों की बाजी मतलब क्या कि लगती है, हमारे यहाँ पर मतलब क्या कि ये शून्य निवेश नवाचार है। और इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि अभी न्यूपा ने 15/11/2019 को एक रिपोर्ट मांगा, जिसमें डाइट बालाघाट ने मतलब क्या मुझे आमंत्रित किया, और उन्होंने पूछा मुझसे कि आपने अपनी शाला में क्या मतलब क्या है कि कौन कौन से नवाचार किया है। तो मैंने न्यूपा से प्रभावित होकर के मैंने अपनी शाला में कौन बनेगा नॉलेज विनर और पुस्तक कार्नर, बस्ते का बोझ करने के लिए, कम करने के लिए पुस्तक कार्नर, शाला में साफ सफाई की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, और लगभग मतलब क्या है रोजाना मतलब हमने वो भी किया, हाथ धुलाई वाली व्यवस्था, रुचिकर भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हमने मतलब कि यहाँ पर व्यवस्थित किया। और उसके नतीजे कि आज शाला अट्रैक्शन में हुई, और हमारे यहाँ से लगातार बच्चे श्रमोदय विद्यालय के लिए चयन होकर के जा रहे हैं। दिल में अगर कर गुजरने की क्षमता हो तो कोई व्यक्ति पहाड़ भी ढकेल सकता है। ये कहावत जो है आज एक गांव के छोटे से स्कूल ने साबित करके दिखाई है। आपको बताएं कि 25 जुलाई 2019 को हमने यहाँ की एक स्टोरी लगाई थी, जिसमें यहाँ का नवाचार के बारे में बताया गया था, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर यहाँ पर एक नवाचार शुरू किया गया था, जिससे बच्चे प्रेरणा ले रहे थे। वही स्टोरी उसका संज्ञान लेते हुए, हमारे खबर का संज्ञान लेते हुए इस स्टोरी का चयन जो है प्रदेश स्तर पर हुआ था, और अब राष्ट्रीय स्तर पर इस स्टोरी का चयन हुआ है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर इनकी स्टोरी सिलेक्ट हो जाती है तो यह पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। कैमरामैन हितेश ठाकरे के साथ इमरान कुरैशी, पद्मेश न्यूज़, बालाघाट। चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। जिले भर में हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण रूप से मनाया गया होली का त्योहार। होली के दिन अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत। गन्ना किसानों के लिए बनेगी नई योजना, जिले में किसानों का होगा सर्वे। कान्हा राष्ट्रीय पार्क की हेलीकॉप्टर से होगी सैर, बिरवा हवाई पट्टी में उतरेंगे छोटे हेलीकॉप्टर। और प्राचार्य के नवाचार ने पिपरिया स्कूल की बनाई अलग पहचान, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में हुआ छात्रों का चयन। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।